हे एवरीवन, वेलकम टू लॉपुत्री यूट्यूब चैनल। दिस इज खुशबू महेश्वरी और आज हम लोग पढ़ेंगे 511 ऑफ इंडियन पिनल कोड। थोड़ा सा डिफिकल्ट सेक्शन है, थोड़ा सा बट, लेकिन जैसे कि मैं हमेशा ट्राई करती हूँ आपको इजी वे में समझाने का, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको इजीएस्ट वे में से एक्सप्लेन करूँ। देखिए, सबसे पहले इसको पढ़ने के लिए हम ये जानते हैं कि एक क्राइम कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले आपका मेन श्रेय होता है, आपका इंटेंशन होता है कि आप कुछ करना चाहते हैं। आपने सोचा मैं इसको जहर देना चाहता हूँ, मैं बी को जहर देना चाहता हूँ, दैट इज आपका इंटेंशन कि मैं उसको मारना चाहता हूँ। सेकेंड चीज होती है, अगर मुझे जहर देना है तो मैं ऐसे ही थोड़ी दे सकती हूँ, मुझे कुछ लाना पड़ेगा, है ना, मुझे जहर लाना पड़ेगा। मैं जा रही हूँ मेडिकल चल के, मैं पॉइजन लेकर आ रही हूँ, तो वो मैं क्या कर रही हूँ, वो मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। ठीक है, क्या, ताकि मैं बी को मार पाऊँ। नेक्स्ट चीज ये होती है कि अब मैं जा रही हूँ कि मैं उसके हलवे में जाके, जो वो खा रहा है उसमें जाके मैं पॉइजन मिला देती हूँ। ठीक है, तो वो मैंने क्या करा, मैंने टूवर्ड्स द कमीशन ऑफ एन एक्ट एक एक्ट कर दिया, है ना, ताकि मैं जो कमीशन करना चाहती हूँ वो मैं कर पाऊँ। ठीक है, अब मान लो वो हलवा जो है वो गिर गया टेबल से, उसके हाथ से, बी के हाथ से, तो वो हो नहीं पाया ऑफेंस। तो वो क्या हो जाता है, जब वो ऑफेंस वो खा के वो मर जाएगा तो वो तो मर्डर हो जाएगा, कंप्लीट ऑफेंस हो जाएगा। लेकिन जब वो हलवा डुल गया, वो कुछ नहीं खा पाया, तो वो हो जाता है अटेम्प्ट। ठीक है, तो किसी भी क्राइम की 4 स्टेजेस हो सकती हैं, जैसे कि सबसे पहला इंटेंशन होता है, सेकंड प्रिपरेशन होता है, थर्ड आपका अटेम्प्ट होता है। अटेम्प्ट के बाद या तो आपका ऑफेंस फेल हो जाता है, या फिर प्रिपरेशन के बाद आपका जो ऑफेंस है वो कमिट हो जाता है। इतनी चीज समझने के बाद हम गो थ्रू करते हैं 511 की बेयर रीडिंग्स को। ठीक है, इसमें ये लिखा हुआ है कि कोई भी इंसान अटेम्प्ट करता है किसी ऐसे ऑफेंस का जिसकी भारतीय दंड संहिता में किसी भी धारा में ये सजा दी गई है कि या तो इम्प्रिजनमेंट की सजा दी गई है या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की सजा दी गई है। राइट, अगर ये दोनों सजा दी गई है और उस इंसान ने ऐसे किसी ऑफेंस का अटेम्प्ट किया है, मैं आपको बता चुकी हूँ कि अटेम्प्ट क्या होता है, मतलब आप जो ऑफेंस करना चाह रहे थे उसमें आप फेल हो गए हो, दैट इज अटेम्प्ट। अगर किसी भी अटेम्प्ट की, जैसे अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर, इसकी सजा दी है 307 में, तो ये बोल रहा है 511 कि जहां पर किसी भी ऐसे अटेम्प्ट की सजा ना दी गई हो जिसमें इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट की सजा जो है उस ऑफेंस के लिए दी गई है, तो आप हमारे पास आ जाइए, हम आपको सजा बताएंगे। 511 ये बोल रहा है। ठीक है, अब इसमें एक और चीज ऐड हो रही है, वो है अबेटमेंट की चीज। अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि जो अबेटमेंट है उसकी पनिशमेंट तो सेक्शन 109 में भी दी है। अबेटमेंट मतलब क्या होता है, अबेटमेंट मतलब होता है कि आप खुद ऑफेंस नहीं कर रहे हो, लेकिन आप किसी को ऑफेंस करने के लिए उकसा रहे हो। जैसे मुझे बी को मारना है, मैं खुद ऑफेंस करूंगी तो मैं मर्डर में आ जाऊंगी, लेकिन मैं एक बच्चे को अबेट कर रही हूँ, उकसा रही हूँ कि भाई एक काम कर, ये पॉइजन जो है तो उसके उसमें खाने में डाल दे। ठीक है, तो ये होता है अबेटमेंट। अब यहाँ पर एक लाइन दी है, टू कॉज सच एन ऑफेंस टू बी कमिटेड। इसका मतलब ये होगा कि जैसे कि मैंने एक्स हूँ, मैं एक्स हूँ और मैं वाई को लेटर पोस्ट करना चाह रही हूँ और उस लेटर में मैं उसको उकसा रही हूँ कि वो जेड को मारे। ठीक है, अब लेटर गया 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 लेकिन वाई तक पहुंच ही नहीं पाया। अगर वो वाई तक लेटर पहुंच जाता तो मेरा अबेटमेंट का जो ऑफेंस है वो कंप्लीट हो जाता। लेकिन मैंने बताया था कि जब अबेटमेंट का ऑफेंस मेरा कब कंप्लीट नहीं होगा, जब प्रिपरेशन के बाद वो चीज मेरे उसके पास जा रही है और फेल हो गई, जो मैं चाह रही थी वो नहीं हो पाया। फेलियर ऑफ माई अटेम्प्ट ऑफ ऑफेंस इज नोन एज टू बी अटेम्प्ट। राइट, तो इसमें यही लिखा हुआ है। इससे ये क्लियर होता है कि अबेटमेंट का जो अटेम्प्ट है वो 511 में कवर होता है। ठीक है, अब इसमें यही दिया है कि ऐसे किसी इंसान को, अपराधी को हम सजा क्या देंगे, तो ये मे प्रोविजन है, ये शेल प्रोविजन नहीं है। अगर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ रहता है तो हम सेक्शन 57 के साथ 511 को राइट करेंगे, तो हमारी जो सजा है 20 साल लेंगे तो हम 10 साल हो जाएगी। या फिर कोई और इम्प्रिजनमेंट दिए, जैसे 7 ईयर्स दिए तो 3.5 ईयर्स जो है वो मिनिमम पनिशमेंट आप अटेम्प्ट के लिए उस इंसान को दे सकते हो। मिनिमम है, कोर्ट चाहे तो मैक्सिमम है, कोर्ट चाहे तो उसे कम भी कर सकता है।
ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल में सिंपल यही चीज दी है, जैसे कि मैं रास्ते पे चल रही हूँ और मैं नहीं चल रही हूँ, कोई और चल रहा है, और उसने बोला यार सामने वाले का पॉकेट बहुत भरा हुआ है, एक काम करते हैं अपन चोरी करते हैं। ठीक है, वो गया, उसने पर्स निकाला और भाग गया, और घर जाके देखा पर्स पूरा खाली था। उसका इंटेंशन क्या था? चोरी करे, इसीलिए वो चल के गया, दैट इज प्रिपरेशन। उसने ट्रिक्स बनाई, दैट इज प्रिपरेशन। लेकिन जब उसने पर्स निकाल लिया और वो फेल हो गया तो वो हो जाता है अटेम्प्ट ऑफ थेफ्ट। उसकी सजा नहीं दी हुई है थेफ्ट में, तो उसकी सजा जो है वो 511 में कवर हो जाएगी। अब इसके साथ साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ना रहेंगी, तो वो हम लोग डील कर लेते हैं। अबेटमेंट ऑफ अटेम्प्ट ऑफ अबेटमेंट तो मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट अपनी ये चीज है कि ये कैलकुलेट, ये पता करना बहुत जरूरी है कि कब प्रिपरेशन खत्म होती है और कब आपका अटेम्प्ट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जो भी नेसेसरी चीज थी उस कमीशन ऑफ ऑफेंस को करने के लिए वो आपने कर दी है, और जब आप कुछ एक्ट करने जा चुके हो, है ना, और आप फेल हो चुके हो, ठीक है, तो वहां से आपका जो अटेम्प्ट है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एक नेक्स्ट चीज और इम्पॉर्टेंट हमें ये पढ़ना है, जो कि मैं आपको 107 का डिफरेंशिएशन बता चुकी हूँ। ठीक है, और उसके बाद एक हमारे पास कुछ थ्योरीज हैं, कुछ थ्योरीज इसमें कोर्ट ने दी है, ले डाउन की है, कि जब भी हमें ये चीज पता करनी रहे तो हमें ये थ्योरीज की हेल्प ले लेनी चाहिए। सबसे पहले मान लो कोई इंसान अटेम्प्ट कर रहा है इम्पॉसिबल एक्ट करने का, जैसे कि कोई कोर्ट में आ गया कि भाई इसने काला जादू करके मेरे बेटे को मार दिया, ये अटेम्प्ट किया। कोर्ट बोलेगा ये काला जादू क्या होता है, हमें नहीं पता। ठीक है, जैसे कि आपने डेड बॉडी पर वापस से गोली चलाई, तो क्या वो अटेम्प्ट होगा? वो अटेम्प्ट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद एक केस था आर वर्सेस रमक्का। इस केस में ये हुआ था कि एक इंसान, हस्बैंड जो है, वो अपनी वाइफ को बहुत तेज मारने वाला था, तलवार लेके उसके पीछे दौड़ा। वाइफ बहुत तेज भागी और वो कुएं के वहां आ गई। कुएं के वहां पर आ गई है, उसने कूदने का सोचा उसके हस्बैंड से बचने के लिए, लेकिन तब तक प्रिपरेशन थी। प्रिपरेशन के समय आपके पास मौका रहता है कि आप अपने माइंड को चेंज कर सकते हो, ताकि वो चीज आपका ऑफिशियल कमीशन ऑफ ऑफेंस के टुवर्ड्स ना जाए। तो उसने अपना माइंड चेंज करा और वो कूद गई कुएं में। वो कुएं में नहीं कूदी और वो चली गई। तो मतलब प्रिपरेशन के समय उसने अपना माइंड चेंज कर लिया। तो प्रिपरेशन के समय इंसान अपना माइंड चेंज कर सकता है, लेकिन एक बार आपने कुछ एक्ट कर लिया है उस ऑफेंस के टुवर्ड्स, तो आप उससे पीछे नहीं हट सकते हो। एंड एक्ट इंक्लूड्स ऑब्वियसली ओमिशन। इफ मेरे बच्चे हैं, मैं उनको मारना चाहती हूँ, मैं उनको खाना नहीं दे रही हूँ, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 32 एंड 33 ऑफ इंडियन पिनल कोड, एक्ट ऑल्सो इंक्लूड इलीगल ओमिशन, तो वो भी अटेम्प्ट में काउंट हो जाएगा, 511 में कवर हो जाएगा। अगर इस सेक्शन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल को, लाइक शेयर। थैंक यू, बाय।